हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में नागपुरी व्याकरण का जो टॉपिक है वचन, तो वचन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको एमसीक्यू के फॉर्म में आज की इस वीडियो में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नागपुरी व्याकरण कर अनुसार झन कर प्रयोग काले होवेला। तो आपके ऑप्शन है सर्वनाम कर रूप बतावेला, ऑप्शन बी आदमी कर संख्या बतावेला, ऑप्शन सी संज्ञा कर विशेषता बतावेला, या फिर ऑप्शन डी वर्ण ने प्रयोग होवेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आदमी कर संख्या बतावेला। आदमी की संख्या बताने के लिए झन का प्रयोग होता है, जैसे 2 झन, 4 झन, 5 झन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में मन शब्द कर प्रयोग हेठे देवल में से का जिनिस ने होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इत्यादि, ऑप्शन बी आदमी, ऑप्शन सी इच्छा, ऑप्शन डी बुद्धि, या फिर ऑप्शन ई देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई देवल शोभे। इन सभी में मन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे है उविकारी शब्द जेकर से संज्ञा सर्वनाम मनक संख्या कर एक या एक से बगरा हुए बोध होवेला। ओके, का कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी वचन, या फिर ऑप्शन डी बुद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वचन। यहां पर गलत आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन डी दिखला रहा है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी वचन। एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसको वचन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जोन संज्ञा शब्द से एक या एक से बगरा चीज जीव चाहे काम होवे बोध होवेला। ओके, का कहे ना। देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, एक वचन, दुवचन, बहुवचन, या फिर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुवचन कहते हैं। ठीक है, और ये पिछले साल क्वेश्चन आपको आया हुआ है। ठीक है, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो या फिर आपका पंचायत सचिव हो, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उविकारी शब्द जेकर से एक से बगरा आदमी या वस्तु कर बोध होवेला। ओके, का कहे ना। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समास, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी वचन, या फिर ऑप्शन डी बहुवचन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बहुवचन। तो वैसा विकारी शब्द जिससे एक से अधिक आदमी या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनायक में शब्द कर रूप का होवेला। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समास बन जाएला, ऑप्शन बी अव्यय बन जाएला, ऑप्शन सी नी बदलेला, या फिर ऑप्शन डी बदल जाएला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नी बदलेला। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नागपुरी में एक वचन को अगर आप बहुवचन बनाते हैं किसी शब्द को, तो उस शब्द के साथ क्या होता है। ठीक है, वो समास बन जाता है, अव्यय बन जाता है, उसका रूप परिवर्तित नहीं होता है, या फिर उसका रूप बदल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसका रूप नहीं बदलता है, शब्द जो है वो एज इट इज रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए खंड शब्द में कौन प्रत्यय जोड़ल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सौभ, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी मने, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, या फिर ऑप्शन ई ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। देखिए क्वेश्चन में देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए देखिए सौभ का भी यूज होता है, मन का भी यूज होता है और मने का भी यूज होता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सो देखिए कि कौन प्रत्यय जोड़ा जाता है, किसी शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है। तो मन और मने प्रत्यय जोड़ा जाता है, सौभ कोई प्रत्यय नहीं है। ठीक है, सौभ जो है वो एक तरह का शब्द है जो किसी शब्द को जो एक वचन से बहुवचन बनाना है उसके या तो आगे लगता है या तो फिर पीछे लगता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रत्यय कौन सा है, मन या मने। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। ठीक है, आई होप इसको आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में मन या मने कर बादिल का जिनिस जोड़ के एक वचन से बहुवचन बनावल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सौभ, ऑप्शन बी तनी, ऑप्शन सी कुन, ऑप्शन डी बगरा, या फिर ऑप्शन ई ऊपरे देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सौभ। अगर मन या मने अगर नहीं लगाते हैं ना, तो उसके जगह पे हम लोग सौभ लगाते हैं और एक वचन से बहुवचन करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूं मंगरा, ठीक है, तो मंगरा मन वो हो जाता बहुवचन। तो आप इस तरह से बोलते हैं मंगरा सब घूमे जाए रहें। इस तरह से आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जैसे कि मंगरा है एक संज्ञा है, ठीक है, तो मंगरा मन लिखा जा सकता है बहुवचन के लिए। ठीक है, इसमें आप मन या मने के जगह पे मंगरा सब घूमे जाए रहें या जतरा देखे जा रहे हैं, कुछ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सौभ का प्रयोग किया जाता है
मन या मने की जगह पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जोड़ा कौन तरह कर वचन है के, तो ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी दुई वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। हिसंगाहा कर बहुवचन का हुई, तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए हिसंगाहा मन, ऑप्शन बी हिसंगाहा मने, ऑप्शन सी हिसंगाहा सौ, या फिर ऑप्शन डी देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। आगे है सब मछली बेंग भई गलक, तो ऊपरे देवल वाक्य ने सब मछली कौन वचन कर उदाहरण है के, तो आपके ऑप्शन है एक वचन, ऑप्शन बी दुई वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुवचन। आगे है संज्ञा शब्द कर आगू कोनो संख्या रहेला सेखन का जिनिस के जोड़ के बहुवचन बनावल जाएला, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कोई संज्ञा शब्द है, उसके आगे अगर कोई संख्या है तो उस समय किस चीज को जोड़ने पर उस शब्द का बहुवचन बनाया जा सकता है। तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सौ, ऑप्शन बी मन, ऑप्शन सी मने, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, या फिर ऑप्शन ई कोनो नी जोड़ल जाएला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कोनो नी जोड़ल जाएला। अगर संख्या रहता है संज्ञा के आगे, कोई संज्ञा शब्द है उसके आगे अगर कोई संख्या है तो उसमें मन मने या सौ ये सब जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। कुछ भी नहीं जुड़ता है, ठीक है, और बहुवचन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागपुरी व्याकरण ने का जिनिस के जोड़ के बहुवचन बनावल जाएला। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मन मने झन या फिर सौभे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सौभे जोड़ा जाता है, ठीक है। आई मीन टू से कि मन मने और झन ऊपरी देवल जो भी है ना ये तीनों जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में तेजना मन भी डराए जावे ना, तो ऊपरे देवल वाक्य ने तेजना मन कौन व्याकरणिक रूप कर उदाहरण है के, तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी वचन, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो होता है ना वो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा अच्छा या फिर हार्ड क्वेश्चन है या फिर क्वेश्चन का लेवल अच्छा है कैसे डिसाइड करते हैं, तो उसके ऑप्शन से पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। अब देखिए परीक्षा में तेजना मन भी डराए जावे ना, तेजना मन का मतलब कि जो तेज विद्यार्थी होते हैं जिनका तीव्र बुद्धि होता है उसको तेजना मन कहा जाता है नागपुरिया में, ठीक है। तो तेजना मन एक तरह का विशेषण है, ठीक है, जो किसी भी बच्चे का तेज है कि तेज नहीं है उसकी विशेषता बता रहा है, तो वो एक तरह से विशेषण है, लेकिन इसमें मन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये विशेषण भी है और वचन भी है। तो अगर ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ रहे तो आप लोग डी बी और सी में जाइएगा, और अगर वचन नहीं दिया हुआ रहेगा तब तो डेफिनेटली ये विशेषण है, ठीक है। आई होप इसको आप समझे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सात नदी कर पानी लाने खोवी, तो ऊपरे देवल वाक्य ने सात नदी कौन वचन कर उदाहरण है के, तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी दुई वचन, ऑप्शन सी बहुवचन, या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुवचन, ठीक है। यहाँ पर देखिए नदी क्या है, एक संज्ञा है, ठीक है, और इसके आगे क्या जुड़ा हुआ है, कोई संख्या जुड़ा हुआ है। तो कोई नदी जो है वो नदी नदी मन या नदी सौ जोड़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर बस सात जुड़ गया है, मतलब कि ये एक तरह का बहुवचन बन गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मन या मने कर ठाव ने कौन प्रत्यय के जोड़ के बहुवचन बनावल जाएला, तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए तनी, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी कुन, या फिर ऑप्शन डी इनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन, ठीक है। जैसे हमरे मन होता है ना, हमरे में इन जोड़ देंगे तो हम इन बन जाएगा, ठीक है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसमें इन प्रत्यय जोड़ने पे बहुवचन बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोय कर बहुवचन हेथे टेबल में का होवी, तो ये आपके ऑप्शन है हमरे, ऑप्शन बी हमरे मन, ऑप्शन सी हामिन, या फिर ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। तो हमरे मन और हामिन, देखिए हमरे नहीं होता है, ठीक है, हमरे मन होना चाहिए या फिर हमरे मने होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है नागपुरी में वचन कर रूप कर प्रयोग का जिनिस ने होवेला, तो आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया, या फिर ऑप्शन ई देवल शोभे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई देवल शोभे। वचन का प्रयोग संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंगरा मन सिनेमा देखे जाबाएं,
तो ऊपरे देवल वाक्य ने मंगरा मन कौन व्याकरणिक रूप कर उदाहरण है के। तो आपके ऑप्शन है संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी वचन या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। देखिए मंगरा जो है वो तो एक तरह का संज्ञा हुआ और इसमें मन भी जुड़ा हुआ है, तो ये एक वचन का भी उदाहरण है। ठीक है, तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि संज्ञा और वचन अगर इस तरह का ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा तो आपको समझ जाना है कि हम लोग को ऑप्शन इसमें जाना है जिसमें कि संज्ञा और वचन दोनों हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में मन या मने कर ठाव ने कौन प्रत्यय के जोड़ के बहुवचन बनावल जाएला। तो आपके ऑप्शन है तनी, ऑप्शन बी इन, ऑप्शन सी कुन या फिर ऑप्शन डी इनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन। आगे बढ़ते हैं। नागपुरी व्याकरण के अनुसार वचन कर कैठो भेद आहे। तो ये आपके ऑप्शन है 5, 4, 3, 2। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। जनाना कौन वचन कर उदाहरण है के। देखिए ये भी पिछले साल पूछा गया है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिलुआ, छुआ, लंबा कौन वचन कर उदाहरण है के। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या फिर ऑप्शन डी देवल कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। तोहरे मन पहाड़ी मंदिर जाए रहा। ऊपरे देवल वाक्य ने तोहरे मन कौन व्याकरणिक रूप कर उदाहरण है के। आपके ऑप्शन है सर्वनाम, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी वचन या फिर ऑप्शन डी ए और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। आगे है। चारों भाई घर आलाएं देवल वाक्य ने बहुवचन है के। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, घर, भाई, चारों या फिर ऑप्शन डी कोनो नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चारों। चारों जो है इस वाक्य में बहुवचन है। तो दोस्तों ये है वचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको मैंने एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी मैंने इस वीडियो में ऐड कर दिया है ताकि आपको बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि वचन से अगर क्वेश्चन आएगा अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो इस तरह के ही प्रश्न आएंगे। ठीक है, यह है वीडियो का अंत। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडवांस पूरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।